बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बेसिकली काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी अभी यूरोप की सीरीज़ चल रही है तो मैं उसको भी ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा पहले वो कंटिन्यूटी में चले, उसके बाद मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, पसंद किया, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग टू मी। फ्रेंड्स, बेसिक टिप्स हाउ टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट। तो उसके बारे में आपको मैं चंद चीज़ें बता देता हूँ जिस पे आप फोकस करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वीज़ा डेफिनेटली आपके जो सक्सेसफुल रेट है और सक्सेसफुल वीज़ा रेशो जिसे कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, आपको उससे फ़ायदा होगा। मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी वीडियो जो नए मैं बनाऊँगा उसके आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। और दोस्तों देखें, कोई भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफाइल। माने आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या सैलरी है, आपकी कौन से बैंक में सैलरी जाती है, क्या आपकी कंप्लीट जिसे कह लें आपके क्या एक जब जिस कंट्री में आप रहते हैं आपके सरकमटेंसेस के हवाले से जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या प्रोफाइल डेजिग्नेशन जो आपका अकामे पे है, बेसिकली अगर सऊदी अरब से बात कर लें हम तो अकामे पे क्या लिखा है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आप क्या जॉब करते हैं, नेचर वाइज आपकी क्या है, कितनी सैलरी है, उस के हिसाब से आपका बैंक में कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी बच जाती है, उस बच जाने के बाद आपके क्या मंथली एक्सपेंडिचर आप ड्रॉ कर लेते हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरत जो है वीज़े में आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी कंट्री में वीज़ा अगर लेना चाह रहे हैं घूमने के हवाले से तो वीज़ा ऑफिसर आपकी सारी प्रोफाइल चेक करेगा आपको वीज़ा देने के लिए। इतना आसान नहीं है वीज़ा लेना, कुछ लोगों को नसीब से मिल जाता है, लेकिन ये कि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपका सक्सेसफुल रेट इंक्रीज़ करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बेसिक पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है। पर्पज़ ऑफ विजिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज आपके कंट्री में आपकी जैसे फैमिली है तो उस हवाले से। तो ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात कर लें, अगर आपकी कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री, काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की है कि सर मैं डायरेक्ट ही शेंजन जाना चाहता हूँ। डायरेक्ट शेंजन वीज़ा लग जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं अगर आपकी बहुत ही हाई प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर नहीं है तो आजकल नॉर्मली दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। आप दुबई भी अगर जाना चाह रहे हैं 350 दरहम में, 400 दरहम में मेरे ख्याल से वीज़ा दुबई का मिल जाता है, और वो इनफ है हिस्ट्री बनाने के लिए। आप मलेशिया का ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं। किसी मेरे दोस्त भाई को अगर मेरी कोई हेल्प आउट चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर छोड़ दें तो मैं आपको मैसेज करके अपना कर लूँगा। कोई सीरियस कैंडिडेट जो हो, किसी को टाइम अगर ऐसे करना तो फिर आई डोंट हैव टाइम सीरियसली। तो ऐसा अगर आपने करना है तो मैं हाजिर हूँ आपकी मदद के लिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप ऑनलाइन अपना, जैसे मलेशिया अगर जाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन अपना फ़ाइल करें। वीज़ा ऑफिसर जो है आपकी प्रोफाइल देखना चाहता है, और जो है वहीं से अपना आप स्टार्टिंग करें अपना वीज़ा और अराइवल वीज़ा से, और थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर लें अपना। जाएँ वापस आएँ, फिर दूसरे कंट्री में जाएँ वापस आएँ, ट्रैवल प्लान करें। उसके बाद ये है कि आपको अपना थोड़ा सा प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो और आपका सबसे पहले जो भी आप फॉर्म अपना भरेंगे जब भी, तो उसमें 3 चीज़ें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका नाम, माने आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूनिक होता है, किसी से मिलता जुलता नाम होता है। कुछ लोगों के नाम कुछ और लिखे होते हैं अकामों पे, पासपोर्ट पे स्पेलिंग कुछ लिखी होती है। वीज़ा ऑफिसर जो वीज़े का फॉर्म भरते हैं उसमें नाम की स्पेलिंग कुछ लिख देते हैं। सबसे पहले तो यही मिस्टेक आपकी हो जाती है। बैंक में सैलरी आपकी जारी होती है, क्रेडिट हो रही होती है, कुछ सैलरी स्टाफ जो अकाउंट में ले रहे हैं वो कुछ आ रही है, और हर महीने किसी और से पैसे भी आ रहे हैं। तो काफ़ी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने लोगों को देखा तो ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते दोस्तों। तो आपकी जो सैलरी है वही बैंक में जानी चाहिए, और जो भी है मल्टीप्लाई बाय 3 माने उसकी होनी चाहिए आपकी। और विज़िट वीज़े के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब मैं दूसरे कंट्री में था मैं सोचता था सऊदी अरब कैसे आऊँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं आज यहाँ पे हूँ, और दुनिया भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घूम ली। तो अब आप देखें कि अगर मैंने भी वीज़े सारे लिए हैं तो मैंने भी काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आज ही मैंने टिकट ली और मैं एकदम से तैयारे से उड़ाऊँ और सीधा शेंजन चला गया हूँ। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी जद्दोजहद है, काफ़ी सब्र करना पड़ता है इंसान को। तो वो इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह ताला सारे वीज़े मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत की बस ज़रूरत है, तो मेहनत अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अब देखें, अगर आपने अब शेंजन वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो अगर आपकी वीज़ा हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी है तो आपकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज़रा लगती है कि हाँ यार ये बंदा क्रेडिबल है, जा रहा है वापस आ रहा है, इसकी हिस्ट्री अच्छी, इसको वीज़ा दिया जाए, क्यों ना दिया जाए। पर्पज़ ऑफ विजिट आपका जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में, कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। कोई आया किसी सेमिनार में जा रहे हैं, कंपनी इन्विटेशन है उसके लिए जा रहे हैं,
अब अगर आप वर्क परमिट की बात कर लें तो वर्क परमिट तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, या अगर ऑनलाइन आपको वर्क परमिट मिल जाता है। काफ़ी लोगों ने मुझे वर्क परमिट के हवाले से भी कहा है, वर्क परमिट के लिए अगर आपको ऑनलाइन जॉब मिल जाती है, वो आपको वर्क परमिट देते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं, आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। लेकिन विजिट वीज़े पे जाके वहाँ रुक के आप काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो विजिट वीज़े पे अगर आपने जाना है, जाके अगर आपने अप्लाई करना है तो किसी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पुर्तगाल में लोग जॉब ऑफर लेके कर देते हैं, आजकल अपना पोलैंड में था जहाँ थोड़ा सा कम हो गया, स्पेन में आप कर सकते हैं। 3 कंट्री थे जब जॉब ऑफर लेके अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती तो आप इमिग्रेशन पेपर अपने फाइल कर सकते हैं, और टैक्स भरने के बाद 3 महीने के। तो दोस्तों अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी बनाइए और उसको 1 to all सारा देखिए, फिर आपको इंशाल्लाह वीज़ा भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगा। अपना इटिनरी प्लान जो है पूरा उसको डिस्कस करें, और मेरी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, तो आप उसमें देख के इंशाल्लाह अप्लाई करें, आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला वीज़ा मिलेगा। और कोई चीज़ ये समझिए कि मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसान होती हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी होती है इंशाल्लाह ताला। फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।